घड़ा दिखे तो वो ज्ञान ही घड़ा हो गया। मतलब यही तो है ना जो अभी बात चल रही थी कि सम्यक दर्शन ने आत्मा को प्रतीति में लिया तो सम्यक दर्शन ही आत्मा हो गया, और आत्मा को भी सम्यक दर्शन कह दिया, यानी दोनों के नामकरण वो सम्यक्त के आधार पर कर दिए गए। तो मुझे तो ये कहना है कि सबसे पहले ये समझो कि ज्ञान की स्वच्छता में जो ज्ञेय जानने में आया, सामान्य रूप से देखो तो ज्ञान की कोई बिना ज्ञेय के उसकी पहचान ही नहीं होती। देखो अपन लोग जरा आत्मनिष्ठ ज़्यादा हैं, इसलिए ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं तो दो द्रव्यों को मिला के बात हो गई तो व्यवहार का कथन हो गया। परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञान में ज्ञान ही प्रकाशित होता है, चाहे अज्ञानी का ज्ञान हो तो भी। दीपक की ज्योति में उसकी लौ में वास्तव में दीपक की लौ स्वयं को ही प्रकाशित करती, दर्पण की स्वच्छता स्वयं को ही प्रकाशित करती। जो उसमें सामने के पदार्थ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इससे हम समझ लेते कि दर्पण बहुत क्लीन है, बहुत साफ है, उसकी स्वच्छता का परिणमन है। लेकिन एक पक्ष ऐसा है कि ज्ञान में अगर ज्ञेय न झलकें तो उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहेगा। इसलिए हमने वो ओंकारमयी वाणी वाला गीत, तो हमारे छिंदवाड़ा में एक लड़का था, है अभी नंदन, उसने लिखा वो ओंकारमयी वाणी। हमने तो इसमें आखिरी का एक छंद जोड़ दिया उससे पूछ के, यार हम एक चीज़ ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, तू ही तो ऐसा कलाकार है, सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ही ऐसा चमत्कार है। तो ज्ञान की किरण स्वच्छता में, ज्ञान कला में ज्ञेयाकार बनता है, तो हम उस ज्ञान को उस ज्ञेय के नाम से पहचानते हैं। घट ज्ञान, पट ज्ञान, इस तरह से। तो अगर ज्ञान आत्मा को जाने, अपने स्वरूप को जाने, जाने ही नहीं अनुभव करे, स्वाद लेवे, उसमें तन्मय होकर प्रवर्ते, तो आत्मा ज्ञान पर्याय हो गई दर्पण, और ज्ञायक भाव हो गया सामने रखा हुआ पदार्थ। भले दूर नहीं है तो वही है, लेकिन उस ज्ञान दर्पण में चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा झलक गया, तो हमने उस ज्ञान दर्पण को ही आत्मा कह दिया। कठिन तो नहीं है, थोड़ा समझ में आया। जैसे ज्ञान दर्पण में जो पंखा झलका, तो हम ज्ञान में देख के कहेंगे कि देखो वो पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ज्ञान में देख के कह देंगे, क्योंकि ज्ञान में दिख रहा है, वैसा आकार बन रहा है। और जब ज्ञान में आत्मा दिखेगा तो हम उस ज्ञान पर्याय को ही आत्मा कहेंगे। क्यों? क्योंकि जानने का काम, स्वाद लेने का काम, अनुभव करने का काम, सारा काम तो पर्याय में ही होना है। तो 20वें बोल में आचार्य देव ने कहा कि द्रव्य लिंग से आत्मा, द्रव्य और गुण ये आत्मा को पकड़ने के साधन या लिंग नहीं है। इसलिए 20वें बोल में अलिंग ग्रहण, यानी वो द्रव्य और गुण से आत्मा का ग्रहण नहीं होता, पर्याय से ही आत्मा का ग्रहण होता है, इसलिए पर्याय ही आत्मा है। प्रश्न यही है ना, कहीं कहीं शुद्ध पर्याय कोई आत्मा कहते हैं। देखो अलिंग ग्रहण के 20वें बोल में ध्रुव को स्पर्श नहीं करने वाली शुद्ध पर्याय को आत्मा कहा है। अब बताओ, ध्रुव को स्पर्श नहीं करती सोने की एक 5 ग्राम सोना, उसकी एक अंगूठी बनाई, तो वो जो अंगूठी में जो सोना है वो अंगूठी को स्पर्श नहीं करता, छूता भी नहीं। ये कौन सी दृष्टि है जी? कल तो हमने बताया था, कल ये आया था, सम्यक दर्शन और आत्मा भेद रूप है या अभेद रूप है, पिछले प्रश्न में। तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय और आत्मा अभेद है यही था ना।
तो सोना और सोने की अंगूठी ये भिन्न है कि अभिन्न है? अरे अगर भिन्न होवे तो हम अंगूठी बनवाएं काहे के लिए? फिर सोना अलग पड़ा रहे तो अंगूठी खाली खोका क्या क्या रहेगा फिर उसका? हवा में बनेगी क्या? तो वो द्रव्य ही उस रूप परिणमा है। ऐसी विवक्षा से देखो तो द्रव्य ही पर्याय रूप परिणमा है, तो द्रव्य ही पर्याय है, पर्याय ही द्रव्य है। गुरुदेव के ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के प्रवचनों में ये बात कई बार आई। जहाँ जहाँ गाथा में वो प्रकरण चला तो उनने कहा उत्पाद व द्रव्य ये तीनों अभिन्न हैं, एक ही अंग हैं। अब यहाँ कहते हैं कि वो अंगूठी रूप पर्याय को वो सोना स्पर्श भी नहीं करता। स्पर्श नहीं करता का अर्थ ये है कि स्वर्ण अपना स्वर्णत्व छोड़ करके आकार मात्र नहीं हो गया, क्योंकि अंगूठी उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है। उसको गला दो तो चूड़ी में डाल दो तो चूड़ी बन जाएगी। सोने का क्या बिगड़ा? स्वर्ण का जो अन्वय स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप है, शाश्वत ध्रुव स्वरूप है, वो चाहे किसी भी आकार में रहे, उस स्वर्ण का स्वर्णत्व कभी उससे प्रभावित नहीं होता कि जी हार में है कि अंगूठी में है कि चूड़ी में है कि बिस्कुट में है कि कहीं रहे, कैसी पर्याय में रहे। तो इसलिए वो पर्याय क्षणवर्ती है, क्षणभंगुर है, आती जाती है, और ज्ञायक भाव अनादि निधन है। तो वो अनादि निधन जैसे का तैसा सदा काल अपने ज्ञायक स्वरूप में रहता है। और छूने का अर्थ यहाँ ऐसा छूना नहीं है, ये स्पर्श करने का। छूने का अर्थ, स्पर्श करने का अर्थ है सोना स्वर्ण का स्वर्णपना नष्ट हो गया और वो सर्वथा अंगूठी में आ गया। तो बौद्ध मत का प्रसंग आएगा, क्षणिक एकांतवाद का प्रसंग आएगा। अपने यहाँ तो ध्रुवपने कायम रहे और उत्पाद वे भी उसमें होवे वस्तु में। वो सोगानी जी का बोल आपको याद होगा, परिणाम परिणम गया। मुझे बड़ा प्यारा लगा जब मैंने उसको पढ़ा। क्या सुंदर मंत्र है। पर्याय से दृष्टि हटाकर, बल्कि दृष्टि हटाने वाली भी पर्याय है, और द्रव्य में दृष्टि लगाने वाली, दृष्टि का नाम ही पर्याय है। कोई बिल्कुल न्यारी नहीं है, दूसरी चीज़ नहीं है वो, लेकिन दृष्टि पलट गई। परिणाम परिणम गया, मैं यूं का यूं रह गया। इसको सोचो। मनुष्य पर्याय विनष्ट गई, देव पर्याय आ गई, मैं यूं का यूं रह गया। मारीची पर्याय नष्ट हो गई और बाकी असंख्यों पर्याय आ गई, और अब सिद्ध पर्याय आ गई, और ज्ञायक भाव यूं का यूं रह, यूं का यूं। ये भाषा देखो, यूं का यूं, वही का वही वैसा रह गया। तो ये अपना स्वरूप को नहीं छोड़ना, इसका नाम है पर्याय को भी स्पर्श नहीं करना। इसका ये अर्थ है। देखो वहाँ वेदन की अपेक्षा कहाँ है, क्योंकि वेदन यानी अनुभव करना, स्वाद लेना। एक तो वेदन का अर्थ जानना भी होता है, अनुभव का अर्थ भी जानना भी होता है, और कहीं कहीं प्रायः अनुभव का अर्थ वेदन स्वाद लेना भी होता है। क्या अंतर है दोनों में? जानने में तो केवल जानना मात्र है, उसमें तन्मय होना नहीं है, सुख दुख भोगना नहीं है। लेकिन जब भोगने की या अनुभव करने की बात करते हैं तो उसका रसास्वादन भी साथ में आ जाता है। और अनुभव के बारे में कहा ना, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो त्रिकाली में वेदन नहीं होता, आनंद का वेदन परिणति में है। परिणति माने पर्याय, अवस्था। जो कई अर्थ होते हैं प्रसंग अनुसार। जो उपयोग और परिणति ऐसा भेद करें तो यद्यपि उपयोग भी पर्याय है और परिणति भी पर्याय है, लेकिन वहाँ दोनों में अंतर करते। सम्यक दृष्टि का उपयोग चौथे गुण स्थान वाले का
शुभ में भी होता है, अशुभ में भी होता है, धंधा व्यापार भी करता है, युद्ध इत्यादि भी करता है, चक्रवर्ती जैसे भोग भी होते हैं अगर उदय वैसा है तो। लेकिन परिणति यानी वो निरंतर बहने वाली अनुभूति की धारा, वो त्रिकाली ध्रुव की परिणति की बात नहीं है। निरंतर बहने वाली जो अनुभूति की धारा है उसे भी परिणति कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि की परिणति को कैसे नापते हैं कि अनंतानबंदी कषाय का अभाव हो गया। अनंतानबंदी क्रोध, अनंतानबंदी मान, अनंतानबंदी माया, अनंतानबंदी लोभ, और नो कर्म में भी, नो कषाय में भी पावर अनंतानबंदी रहता है। अनंतानबंदी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, गिलानी, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अगर मिथ्यात्व है तो ये सब में अनंतानबंदी का पावर है। और अनंतानबंदी चली गई तो कुछ वीतरागता का अंश प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। और जिस समय उपयोग, हर समय तो मुनियों का भी नहीं रहता, वो भी छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते हैं। तो सम्यक दृष्टि का तो उपयोग बहुत लंबे काल बाद आता है। कहते 6 महीने में कम से कम एक बार आना चाहिए अधिकतम, करणान युग के हिसाब से कहते हैं। और जो भी हो केवली भगवान, और आता भी है तो वो इतना कमज़ोर होता है कि वो गुण स्थान नहीं बदल पाया सागरों पर्यंत। बोलो, संयोगसम सम्यक्त की स्थिति अधिकतम समझ लो कितनी, 66 सागर, और एक अंतर मुहूर्त मात्र के लिए छूट के दोबारा अंतर मुहूर्त हो जाए तो फिर 66 सागर। कितने चांस मिलते हैं। तो मुझे ये सब बता के क्या बताना कि क्षयोपम सम्यक दृष्टि छायक हो गए, लेकिन जब तक संसार में है तब तक उसके भी तो राग भाव, शुभाशुभ भाव, यूं कहो बात। ऋषभदेव प्रभु जब इस भूतल पर आए भरत क्षेत्र में, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान और छायक सम्यक्त साथ में आया। सम्यक्त फिर छायक हो गया तो वो छूटता नहीं है। अब 83 लाख पूर्व तक ग्रस्त अवस्था में रहे। समझ में आया ना। 63 लाख पूर्व की उम्र में तो वो क्या बने, राजा। 63 लाख में ना है राजा, वो तो हाँ ऋषभदेव कोई तो 20 लाख पूर्व में राजा बने और 63 लाख पूर्व राज्य किया। पूर्व कितना बड़ा होता है हम कल्पना नहीं कर सकते। 70,56,000 करोड़ वर्ष। वो कंप्यूटर भी पकड़े हुए नहीं, पता नहीं। 70,56,000 करोड़ वर्ष, इतने वर्ष का एक पूर्व। ऐसे ऐसे 83 लाख पूर्व ग्रस्त अवस्था में रहे। तो परिणति और उपयोग, ये फर्क समझो। परिणति तो है वीतराग का अंश, अनंतानबंदी कषाय नहीं है। इंद्र आ रहे हैं स्वर्ग से, वस्त्राभूषण आ रहे हैं। इंद्र जैसे लोग तो उनके दोस्त हैं। अरे किंकर, द्वार पे किंकर है, सेवक है, लेकिन बहुत आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ तो उस ज़माने में जब स्वर्ग से ये देव भी आते होंगे, वैमानिक देव, तो मनुष्य गति के लोगों का कैसा व्यवहार होगा कि साहब शाम को हमारे घर पे आना। कोई बच्चा बोल, अंकल जी हमें भी ले चलो ना अपने स्वर्ग में, देखें कैसा है। क्या बातचीत तो होती होगी देवों का, मनुष्यों का। ऐसा नहीं कि आजकल तो आते ही नहीं है वैसे, हैं अमर। ये चंद्रगुप्त ने सपने में देखा था कि स्वर्ग विमान वापस जा रहा है। एक स्वप्न में देखा था स्वर्ग का विमान वापस जा रहा है। इसका मतलब है कि अब देवों का आगमन यहाँ पृथ्वी पे पंचम काल में नहीं होगा। वहाँ तो कोई फर्क नहीं। तो 83 लाख पूर्व तक उपयोग में शुभ और अशुभ भी चलता था ज़्यादा, और शुद्ध तो बहुत कम चलता था। लेकिन परिणति में वीतरागता की धारा निरंतर चलती थी, जिसको दौलत राम जी ने इतनी सफलता पूर्वक व्यक्त किया। रमत अनेक सुरनि संग सौ तिस परिणति तैं चित हटा हटी। ख्याल में आए ना। बार नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी।
संयम धार सके नहीं पे संयम धारन की और चटा चटी। ये परिणति की बात है। तो इस तरह से त्रिकाली जो शक्ति है उसमें वेदन नहीं होता। जैसे ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी है ना, पावर विद्युत, ये तार के भीतर निरंतर बहती रहती, इसके भीतर लाइट नहीं जलती, तार में लाइट नहीं जलती, तार में पंखा नहीं चलता, लेकिन वो करंट जब उसमें आता है, लाइट में, बल्ब में, किसी भी चीज़ में, तब वो मशीन काम करती। वही इलेक्ट्रिसिटी से हीटर चलता है जो पानी गर्म करता है, वही इलेक्ट्रिसिटी से एसी चलता है। गजब की बात है। शक्ति वही है, इलेक्ट्रिक वही है, और काम अलग अलग हैं। तो ये त्रिकाली शक्ति है ना, ये समझ लो पावर का पुंज है, पिंड है। और जो ज्ञान की चेतना की धारा निरंतर बहती है, वो तारों में बिजली बहती है, उसके समान है। और जिस गुण का जो परिणमन होना होता है, वो समझ लो वो बल्ब में चली गई कि पंखे में चली गई, वो ऐसी स्थिति है। शक्ति शक्ति रूप रहती है और उसके परिणमन में कार्य होता है। इसलिए ये लिखा त्रिकाली में वेदन नहीं होता। इसलिए जो वेदन में आया वो मैं हूँ ऐसा कहा है। जहाँ जैसा आशय हो वैसा समझना चाहिए। ज्યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે आचरे आत्मार्थी जन ए। किसने? श्रीमद जी के उसमें। सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली ध्रुव सामान्य है, वही सर्व तत्वों में सार है। वस्तु स्वयं ध्रुव रूप है, उसका लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन होता है। एक चर्चा आपने सुनी होगी, कभी बैंसरी के वचनामृत में भी आई है, गुरुदेव के प्रवचनों में भी आई, कि वेदन तो पर्याय का होता है। क्या? वेदन तो पर्याय का होता है, द्रव्य का वेदन नहीं होता। तो फिर द्रव्य दृष्टि करने को काय को कहते? फिर द्रव्य का लक्ष्य करो, पर्याय का लक्ष्य छोड़ो, पर्याय मूलता छोड़ो। तुम तो ज्ञायक भाव हो, उसी को अपना मानो, वो मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा अनुभव काय को कहते? जब द्रव्य का स्वाद ही नहीं आता, द्रव्य का वेदन नहीं होता। वेदन तो पर्याय का होता है। हमने शुरू में जब ये बात सुनी तो हमें बड़ी अटपटी लगी कि यार ये तो कुछ हजम नहीं होती। और एक बार हम सन 72 में खुरई गए थे 10 लक्षण में, 72 की बात है। तो एक बुजुर्ग सज्जन थे, हम तो उस समय समझ लो 20 साल के थे, और वो होंगे 60-65 साल के। हजारी लाल जी उनका नाम था। अच्छे गहरे मुमुक्षु आत्मार्थी भी आए हमारे पास मिलने। उनने यही प्रश्न किया, साहब द्रव्य का वेदन नहीं होता, पर्याय का वेदन होता है, तो बिना द्रव्य के आश्रय के तो पर्याय में अनुभव नहीं होता, तो कैसे आप कहते हो? गंगा भैया हमारी समझ में भी ये बात नहीं आती। गुरुदेव कहते हैं, बैंसरी के वचनामृत में है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती। ऐसा अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर लेकिन चिंतन तो चालू रहता है ना। तो बहुत बढ़िया न्याय ख्याल में आया। आपके मुख में लड्डू रखा है, समझ में आया? तो आप लड्डू का स्वाद लेते हो कि लड्डू के लक्ष्य से आपको जो पर्याय में सुख दुख की अनुभूति हो रही है उसका वेदन करते हो। पदार्थ का स्वाद नहीं लेते। गुरुदेव ये तो बहुत के दाल भात साग रोटला, फिर वो मैसूर पाक भी बोल देंगे, उसका स्वाद आत्मा नहीं ले सकता। हमने अपनी परिणति में जो कल्पना खड़ी की है और उस कल्पना में जो अनुभूति पैदा की है, सुख की या दुख की, कि अच्छा नहीं बना, सिका नहीं अच्छा, कच्चा रह गया, समझ में आए ना, शक्कर कम पड़ गई, कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, दुनिया भर की बातें। तो वो जो कल्पना में हमें वृत्ति उत्पन्न होएगी, अनुभूति रस, वो उस पर्याय में जो होगी वही स्वाद में आएगी। क्या लड्डू तो हमने मुंह में रखवा दिया, बाहर की चीज़ आप देख लो। हैं, कल बारिश हो रही थी तो हम बारिश का स्वाद ले रहे थे कि बारिश के निमित्त से जो हमको राहत का अनुभव हुआ अपनी पर्याय में, उसका स्वाद ले रहे थे। तो किसका वेदन हुआ? पदार्थ का
कि अपने भावों का, वो स्थिति अंदर आत्मा में है। चौथे गुण स्थान वाला भी त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करता है, पांचवें वाला भी करता है, मुनिराज भी करते हैं, छपक श्रेणी वाले मुनिराज भी करते हैं, केवली और सिद्ध भी करते हैं, क्योंकि सम्यक तो सबका एक सा है कि नहीं। श्रद्धा गुण में जो प्रतीति होती है कि मैं ज्ञान, जैसे हम मानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, वैसे ज्ञानी अपने को परमार्थ दृष्टि से मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव करते। लेकिन आनंद क्या सबको एक सा आता है? चौथे वाले को और केवली को आनंद में फर्क है कि एक सरीखा है? उसकी जाति तो एक है, लेकिन उसकी मात्रा में, उसकी प्रगाढ़ता में फर्क आता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जिसका आश्रय किया वो तो सबके लिए एक सरीखा है, एक ही त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा, उसी का आश्रय सम्यक दृष्टि करते, उसी का मुनिराज करते, उसी का केवली आश्रय माने उसमें अपनापन करते। लेकिन सम्यक दृष्टि के आश्रय करने में जितनी उसकी पकड़ है या जितनी कषाय का अभाव हुआ, इससे नाप। सम्यक दृष्टि को अनंतानबंदी के अभाव की नाप तोल का आनंद आता है निरंतर, शुभाशुभ के काल में भी। और मुनिराज को तीन कषाय के अभाव का आनंद आता है। आनंद बढ़ गया और आश्रय जिसका लिया है वो तो वैसे ही का वैसा। कोई ऐसा थोड़ी है कि त्रिकाली आत्मा ने सम्यक दृष्टि को थोड़ा सा आनंद दिया पर्याय में, मुनिराज को ज़्यादा दे दिया और केवली सिद्ध भगवान को पूरा भंडार खोल दिया। वो तो ज्यों का त्यों है, वो न भंडार खोल, वो देता भी नहीं लेता भी नहीं। देखो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के लिए मैं एक प्रसिद्ध उदाहरण देता हूँ द्रोणाचार्य की मूर्ति का। द्रोणाचार्य का नहीं किसका? कथा सबको मालूम होगी। अब वो एकलव्य ने प्रार्थना की कि हमें भी धनुर्विद्या सिखाओ। अब वो भी पॉलिटिक्स में थे, वो मजबूर थे कि हम नहीं सिखा सकते। कोई बात नहीं, सीखना तो हमें है। तो मूर्ति बना ली। अब मूर्ति को देख देख के उसने विद्या सीख ली और अर्जुन से भी अच्छा होशियार हो गया। मूर्ति ने क्या किया? सिखाया। वो तो निष्क्रिय बैठी रही, मिट्टी की मूर्ति बना ली, बैठी रही बस। उसने अपने परिणामों में उससे प्रेरणा ले ले करके स्वयं में ही वो विकास अपने पुरुषार्थ से किया। बस ऐसे ही ये त्रिकाली ध्रुव, अनंत शक्ति का पिंड, अनंत गुणों का गोदाम इत्यादि जो अपन सब जानते हैं, इस रूप में कहते हैं, वो तो ध्रुव पिंड मात्र है। अब जो ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय उसे उसके सन्मुख होती है, तो उसमें रागादि विकार दूर होकर और निर्मल आनंद और वीतरागता की धारा चालू हो जाती है। अब वो पर्याय जितना डूबेगी उतना आनंद उसको आएगा। ये भी कहने की भाषा है कि वो पर्याय द्रव्य में डूब जाती। डूबती बूबती कुछ नहीं है, पर्याय पर्याय रहती, द्रव्य द्रव्य रहता है। द्रव्य गुण पर्याय जैसे हैं वैसे रहते हैं। तो इसमें कोई अटपटी बात नहीं है कि वेदन पर्याय का होता है। अरे नारकी सम्यक दृष्टि को दोनों वेदन एक साथ होते। कौन कौन से? जितना तीन कषाय का उदय है, सद्भाव है, राग, उतना दुख है। अनंत दुख नहीं है, लेकिन जितना राग है उतना दुख है, और जितने अंशों में वीतरागता है उतना अतीन्द्रिय आनंद है। दोनों वेदन एक साथ होते। अब द्रव्य में तो कोई दुख नहीं भरा है, फिर उसको कहाँ से हुआ दुख का वेदन? कहाँ से हुआ? तो उसकी पर्याय में वो दुख तत्व मौजूद है ना, राग, इसलिए दुख का वेदन भी साथ में है। जैसे रामचंद्र जी जैसे 6 महीना लक्ष्मण को कंधे पे लेके और दुखी हो रहे हैं, सीता हरण हो गया तो सीता के लिए दुखी हो रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि पर्याय में यानी पर्णमन में भोग तत्व गुण के आधार से, और समझ लो चारित्र मोह में, चारित्र की पर्याय में जितना रागांश है उतना दुख है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में तो क्लियर
वेद की भाषा है। ये नान सेन सुराग ते नान सेन बंधनम नास्ति, ये नान सेन सुदृष्टि ते नान सेन बंधनम नास्ति, ये नान सेन राग ते नान सेन बंधनम अस्ति। तीनों में, दृष्टि में, ज्ञान में, चारित्र में, तीनों में लगाया पुरुषा सिद्ध उपाय। इसलिए ये कोई बड़ी अटपटी बात नहीं है कि परिणमन में जो भी वृत्ति उत्पन्न होती है कषाय या अकषाय की, तदनुसार वेदन यानी भोगना, सुख दुख का स्वाद वैसा आता है। अब लक्ष्य किसी का भी हो, ख्याल में आए, एक ही चीज़ का कोई उसका लक्ष्य करके आनंद का वेदन करता है, कोई उसका लक्ष्य करके दुख का वेदन करता है। अब समझ लो एक मुख्यमंत्री है, कल को दूसरा मुख्यमंत्री बन गया तो सैकड़ों हजारों लोग उसमें आनंद का वेदन करते हैं, सैकड़ों हजारों लोग दुख का वेदन करते हैं। तो मुख्यमंत्री का कर रहे हैं कि अपनी पर्याय में जो हो रहा है उसका कर रहे हैं। सिंपल बात है, कोई बहुत कठिन बात। तो लड्डू के उदाहरण से मेरे को ख्याल में आया कि 5 इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य ये जीव करता है, लेकिन वेदन उस जिसका लक्ष्य हो रहा है उसका नहीं होता। वेदन तो वेदन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसका होता है। अभी एक और देखो 7वां, पहले ज्ञान जानने में आता है या आत्मा, दोनों की प्रसिद्धि में कितना अंतर है। वाह क्या प्रश्न है। वास्तव में देखा जाए ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा माने मैं, और मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, ज्ञान ही आत्मा है। और दूसरा, साहित्य में किसी पदार्थ का जो किसी वस्तु का जो मूल तत्व होता है उसको भी आत्मा कहते हैं। ख्याल में रसात्मकम वाक्यम काव्यम, एक कालिदास का है शायद, या कोई संस्कृत के कवि का है। काव्य किसे कहते हैं? जो वाक्य रसात्मक, काव्य की आत्मा, रस जो है वो काव्य की आत्मा है। और रस का स्वरूप जानना हो आपको तो आप 38वीं गाथा के बाद जो 32वां कलश आया, कल गुरुदेव ने याद किया था चर्चा में अपने सीडी में कि 32वें कलश में सब जीव आओ और आनंद समुद्र में स्नान करो, सब आनंद में मग्न हो जाओ। बड़े बड़े खुश हुए उसमें हैं। तो उसके भावार्थ में रस का स्वरूप बताया, रस की परिभाषा बताई कि एक ज्ञेय को जानने में उपयोग इतना तल्लीन हो जाए कि दूसरे ज्ञेय की तरफ न जाए, तो जो रसात्मक अनुभूति होती है उसको रस बोलते हैं। बोलेंगे रस ग्रंथों में 9 रस का वर्णन है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो जो स्कूल में वार्षिक सम्मेलन होते थे तो एक रस का सम्मेलन हुआ था। उसमें कोई श्रृंगार रस किसी लड़के को बना, हमें करुण रस बनाया गया था। करुण रस का पाठ दिया था, पता नहीं कौन सी कविता बोली थी करुण रस की है। श्रृंगार रस है, हास्य रस है, वीर रस है, बीभत्स रस है, अद्भुत रस है, करुण रस है। तो बाकी के रसों में तो एक्शन होता है, हाव भाव होते, चेहरे की मुद्राएं रेखाएं बदलती रहती। समझ में आए ना? दुख में, शोक में, करुणा में, कष्ट में, आनंद में, प्रसन्नता, सबके भाव चेहरे पे आते हैं और आदमी वैसी एक्टिंग करता है, उसके हाव भाव वैसे होते हैं। एक शांत रस ऐसा है जिसकी कोई बाह्य क्रिया नहीं होती, वो तो वैसे ही होती जैसी बैठे हैं ना अपने भगवान। निरखो अंग अंग जिनके झलके शांति अपार, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि न, कोई भाव नहीं। भगवान खुश दिख रहे हैं कि नाराज दिख रहे हैं कि आनंद में, आनंद तो उनका आनंद सहज झलकता है, जो वही अतीन्द्रिय आनंद की बात है। तो शांत रस की बात मुझे याद है, यहाँ पंचकल्याणक जब हुआ था तो केवल ज्ञान कल्याणक के दिन शाम को एक प्राचीन कवियों का कवि सम्मेलन हुआ था, है कवि दरबार। और उसमें कोई दौलत राम बना था, कोई भूदर दास बना था, कोई ज्ञानत राय बना था,
और जिस कवि का जिसको पाठ है वैसे ही ड्रेस व्रेस जंगा मंगा पहन के, और सब ने वो ही भजन गाए थे। और बहुत देर रात तक चला, और सवेरे मोक्ष कल्याणक था। अभिनंदन जी कहीं चले गए थे, शायद खनींद आना जाना था, क्या था, हमारे ऊपर छोड़ गए। और हम गए तो देखा तो वहाँ सब फैला पड़ा है। खैर, तो ये रसानुभूति, मुझे ये कहना है, रस को काव्य की आत्मा बोला है। और अलंकार जो है ना, वो आत्मा नहीं है, वो असली काव्य नहीं है, शोभा के लिए उपमा है, उत्प्रेक्षा है, इत्यादि दुनिया भर के। तो यहाँ ये बात कैसे आ गई? यहाँ ये बात ऐसे आ गई कि ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। तो अगर ज्ञान में ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव न होवे, हम अभी जो अनुभव करते हैं, कोई मोबाइल का ज्ञान, ये पुस्तक का ज्ञान, इसका ज्ञान, हम अपने ज्ञान को ज्ञान में ज्ञेय को मिला हुआ अनुभव करते, शुद्ध अनुभव नहीं करते, जबकि है वो शुद्ध। हमारी दृष्टि विपरीत है, इसलिए हम ज्ञान में राग को मिला के, क्रोध को मिला के वैसा स्वाद लेते हैं। स्वाद तो आता है, जानते हैं ज्ञान को, और स्वाद में आ रहा है क्रोध, क्योंकि हमने ज्ञान और क्रोध को एक मान लिया है। वो 170 तीर्थंकर विधान में आता है बढ़िया, ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की बानगी, है समर्पित जुगे आवली ज्ञान में, घोषणा ही करे ज्ञान सामान्य की। वो उसके छंद बहुत गजब के हैं वास्तव में। तो पहले ज्ञान जानने में आया कि आत्मा, देखो जानने वाला कौन है? ज्ञान। जिसे जानना है वो कौन है? ज्ञान। और जिसके द्वारा जानना है वो कौन है? ज्ञान। कर्ता भी ज्ञान है, कर्म भी ज्ञान है, करण भी ज्ञान है। तो कर्ता कर्म करण का भेद काय को करना? फिर ज्ञान मात्र है, बस ज्ञान मात्र अनुभूति। कल अपन ने वो पढ़ा था 15वीं गाथा की, कल ही परसों 15वीं गाथा की टीका का पढ़ा था ना। तो दोनों में क्रम दो चीज है ही नहीं। एक अपेक्षा से ज्ञान ही आत्मा है, एक अपेक्षा से देखो आत्मा मात्र ज्ञान जितना नहीं है, उसमें अनंत गुण और भी है। समझ में आया ना? लेकिन जहाँ ज्ञान पकड़ में आया तो समझ लो पूरा आत्मा पकड़ में आ गया। बच्चा पिता की उंगली पकड़ के चलता है तो वो ये नहीं खंड खंडे अनुभव नहीं करता है कि मैं उंगली पकड़ के चल रहा हूँ। उसको यही अनुभूति होती सुरक्षा की कि मैं पिताजी को पकड़ के चल रहा हूँ, भले पकड़े उंगली है। तो ज्ञान ऐसी अद्भुत चीज़ है भैया, अनंत गुणों में ज्ञान की कला, ज्ञान का चमत्कार, ज्ञान का वैभव बाकी सबसे निराला है। चेतना है वो ज्ञान। जैसे मनुष्य के जीवन में जो श्वासोच्छ्वास है ना, ये है तो जीवन है। आयु कर्म तो कर्मान वर्गणा की बात, अपन शरीर की बात करें। किडनी फेल हो जाए आदमी नहीं मरेगा, थोड़े दिन तो जी लेगा। आंखें चली जाएं तो आदमी नहीं मरेगा। समझ में आया ना? कान बहरे हो जाएं तो आदमी नहीं मरेगा। और सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, वाणी नहीं निकले, वाणी से नहीं बोल पाए, वचन बल खत्म हो जाए, काय बल खत्म हो जाए, लकवा मार जाए पूरा फुल, और आँख की पलक नहीं हिला सके, मक्खियाँ भिन भिना रही, तो भी आदमी जीता है। लेकिन श्वासोच्छ्वास की डोरी टूट जाए तो वो गया, खेल खत्म हो गया। कायागार से काची, वो भजन में है ना, गीत में, कायागार से काची क्या ऊसरा मोती। उसी तरह से जैसे मनुष्य के जीवन में श्वासोच्छ्वास गंभीर महत्व का है, वैसे चैतन्य के जीवन में चेतना है, इसलिए तो उसका नाम चेतना रखा। अरे चेतना है तो सारा आत्मा द्रव्य गुण पर्याय सब चैतन्यमय हैं। ख्याल में आए ना? चैतन्य सौरभ महकती नित द्रव्य गुण पर्याय में, ऐसा है।
तो दोनों एक साथ जानने में आते हैं। आत्मा को लक्ष्य में लिए बिना ज्ञान को किसका लक्षण कहना? वाह, ये छिलका पड़ा है, किसका छिलका है? केले का है, संतरे का है, आम का है, तो वो मूल चीज़ तो ख्याल में आएगी। तो निश्चय ख्याल में हो तो निश्चय का व्यवहार समझ में आता है। बड़ी विचित्र बात तो ये है। ज्ञान किसका लक्षण है? तो ज्ञायक का, आत्मा का। आत्मा को लक्ष्य में लेने पर ज्ञान उससे अभेद हुआ, यानी ज्ञान ने अपने को ज्ञायक रूप से अनुभव किया। तो यही अभेदपना है। अभेदपना और क्या होता है? हमें अपने देश के प्रति एकत्व होना चाहिए, राष्ट्र का अभिमान होना चाहिए। तो क्या करें? क्या करें उसके लिए? ये अनुभव करोगे हम सब भारतवासी हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, हम गुजराती हैं, हम बुंदेलखंड के हैं, जी छोड़ो, समझ में आया ना? ऐसे ज्ञान में ज्ञायक हूँ ये अनुभव करता है तो आत्मा लक्षित हुआ और ज्ञान उसका लक्षण हुआ। तो लक्षण और लक्ष्य दोनों की प्रसिद्धि एक साथ ही है। बड़ा सुंदर समाधान है। तो इसमें तो ऐसे प्रश्न कौन करता है, कहाँ ये बात होती, कहाँ चर्चा होती है? और कितने साल पुरानी ये चर्चाएं हैं, जो एक धारा चली आई तत्व प्रचार की, उससे ये जीवंत हैं। आज हम इस हॉल में बैठ के इन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जो लगभग समझ लो गुरुदेव को गए तो 42 वर्ष हो गए, 45 वर्ष तक वो वहाँ रहे, समझ में आए ना? लगभग 87 वर्ष। तो कब ये चर्चाएं हुई होंगी, कब आनंद लिया होगा? इससे दुर्लभता भी समझना चाहिए भैया, ये तत्व कितना दुर्लभ है। और बाउंड्री के बाहर तो इसकी गंध भी नहीं है, इससे उल्टा ही उल्टा मामला है सब, हैं? हाँ, देखो, यदि दोनों एक साथ, अब 7वें के अनुसंधान में 8वां प्रश्न है, यदि दोनों एक साथ जानने में आते हैं तो ज्ञान और आत्मा का भेद करना तो व्यर्थ हो गया। फिर ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव करो, ये भेद करने की क्या जरूरत है? ख्याल में आया? देखो, सुंदर उत्तर है। अभेद की ओर ढलने पर भेद को उपचार से साधन कहा जाता है। कहते हैं ना, भेद के द्वारा अभेद को। अग्नि कैसी होती है? गर्म होती है। मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है। तो लक्ष्य लक्षण का भेद किया ना, हैं? लेकिन जब चखेंगे तो पहले मिश्री का स्वाद आएगा कि मिठास का स्वाद आएगा? अरे वो मिठास ही मिश्री है। अनुभव में लक्ष्य लक्षण का भेद नहीं होता, समझने समझाने में होता है, कहने सुनने में होता है। नहीं तो कैसे बताएं? अगर लक्ष्य लक्षण का भेद नहीं करें तो दुनिया में किसी चीज़ की पहचान को हम भाषा दे ही नहीं सकते, है समझा ही नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो जब अभेद हो गया और मिश्री का स्वाद मिष्टान्न के रूप में आ गया, तो दोनों का एक साथ ज्ञान हुआ, तो उपचार से कहा जाएगा कि हमने मिठास से मिश्री को जाना। लेकिन पहले मिठास के पहले मिश्री, बताओ। है कि नहीं? कुछ नहीं, सब अनुभूति में सब एक साथ है। लेकिन गुरुदेव की चिंतन शैली कितनी पैनी है। भेद को उपचार से साधन कहा है। अभेद के लक्ष्य बिना अकेला भेद तो सचमुच व्यर्थ ही है। ज्ञान है वो आत्मा है, ज्ञान है वो आत्मा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है। ये आत्मा की ओर लक्ष्य जावे, लक्ष्य करने वाला भी ज्ञान है, वो तो होए नहीं और लक्ष्य लक्षण के भेद में ही खड़ा रहे। यहाँ तो लक्ष्य लक्षण के सद्भूत व्यवहार की बात है। दुनिया में तो पहले तो असद्भूत व्यवहार से समझाया जाता है। ये हाथी घोड़ा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये सब जीव हैं। आया था ना 29 बोल है मन वचन का है। देखो, अभेद में जाते जाते बीच में भेद आ जाता है।
यानी जब हम भेद को लक्ष्य में लेने का पुरुषार्थ करते हैं तो बीच में भेद का विकल्प आए बिना रहता नहीं, लेकिन विकल्प से लक्ष्य हुआ है ऐसा नहीं है, वो तो भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद में जाता है। यूँ समझो, निर्णय के लिए भेद से अभेद को समझते हैं और जब स्वाद लेते हैं, एकाग्र होते हैं, अनुभव करते हैं तो लक्ष्य लक्षण का भेद नहीं रहता। अगर भेद खड़ा होवे तो स्वाद नहीं आएगा, हैं? परंतु उस भेद रूप व्यवहार का निषेध करके, ये मुझे कल भी बताना था, आज भी कोशिश करूँगा, व्यवहार का निषेध करने का क्या मतलब होता है। भेद रूप व्यवहार का निषेध करके, यानी परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा में ज्ञान और आत्मा ऐसे दो भेद नहीं है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ज्ञानमय वस्तु है, अखंड है, अभेद है, तो निषेध करके अभेद में डलना होता है। अतः उस भेद को व्यवहार साधन कहा जाता है। ये साधन साध्य कहते ना, जानने का साधन है, उत्पन्न करने का साधन नहीं। अपन ने क्रिया कांड व्रतशील संयम और ये शुभ भाव भी इनको मान लिया व्यवहार, और ये साधन है, यानी ये करते 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 एक दिन पार हो जाएंगे, वीतरागता हो जाएगी। इसके लिए गुरुदेव का जो व्यंग है, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आती, वो व्यवहार को साधन कहा। जैसे धुएं के द्वारा अग्नि का ज्ञान करते हैं, ऐसे भेद के द्वारा अभेद का ज्ञान करते, शरीर के माध्यम से आत्मा का ज्ञान करते। अगर काय चेष्टा ना होवे, हलन चलन नहीं होवे, कोई आदमी बेहोश पड़ा हो तो नाक के आगे उंगली लगाते, जैसे सांस आ रही कि नहीं जाए, जैसे सांस तो पुद्गल है ना, तो वो कोई आत्मा है क्या? लेकिन काय चेष्टा से जीव के अस्तित्व का ज्ञान किया जाता है। समझ में आया? वचनों से उसकी विचार और मान्यता का ज्ञान किया जाता है। निश्चय बिना अकेला व्यवहार तो व्यर्थ ही है। प्रथम ज्ञान को जाना, पश्चात आत्मा को जाना, ऐसा भी वास्तव में है नहीं। जब तक ये लक्षण और ये लक्ष्य इस प्रकार दो भेदों के ऊपर लक्ष्य रहे, तब तक विकल्प की ही प्रसिद्धि है, आत्मा की नहीं। भेद कोई विकल्प कहते। आत्मा की ओर बढ़कर जब आत्मा की प्रसिद्धि हुई, अनुभव हुआ, तब लक्ष्य और लक्षण ऐसे दो भेदों पर लक्ष्य नहीं रहता, दोनों अभेद होकर एक साथ प्रसिद्ध होते। भेद व्यवहार तो अभेद आत्मा का प्रतिपादन करने के लिए है। चलो ये अपन ने आज समझ लीजिए कितने 6, 7, 8 3 प्रश्नों का आनंद लिया। अभी बाकी शेष कर लेंगे, हो गया समय अपना।